नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के क्या नियम है। यानी कि बीए परीक्षा में पास के क्या नियम है, फेल के क्या नियम है और बैक के क्या नियम है। इस वीडियो के अंदर हम लोग नियमों के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के क्या नियम है। दोस्तों बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के नियमों की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों पहला नियम यह है कि बीए परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों पहले नियम के अनुसार अगर आपका पेपर होता है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों आपका पेपर चाहे जितने भी नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। ये दोस्तों बीए परीक्षा का पहला नियम है। अब दोस्तों दूसरे नियम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा नियम ये है, अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 नंबर में से 36 नंबर आपको लाना होगा। ये दोस्तों दूसरा नियम है। अब दोस्तों तीसरे नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों तीसरे नियम के अनुसार अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 नंबर का 36% यानी कि 27 नंबर आपको लाना होगा अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा नियम आपको समझ में आ गया। तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36% यानी कि 27 नंबर आपको लाना होगा। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए, चौथे नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों चौथा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 नंबर का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों चौथा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 नंबर का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है। अब दोस्तों पांचवें नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों पांचवा नियम ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर में 100 नंबर के होते हैं। यानी कि कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर अगर 100 नंबर के होते हैं तो दोनों पेपर का मिला करके 72 नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, यानी कि जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होता है, तो यहाँ पर दोस्तों पांचवा नियम ये है कि अगर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है तो दोनों पेपर में 100 नंबर का होता है। यानी कि अगर आपका दोनों पेपर 100 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, तो दोनों पेपर का मिला करके 72 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है और दोनों पेपर अगर 100 नंबर का होता है तो दोनों पेपर का मिला करके 72 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोनों पेपर में आपको 36 नंबर लाना होगा। ये दोस्तों पांचवें नियम का मतलब है। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों छठा नियम आपको ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं, यानी कि दोस्तों छठा नियम ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में अगर आप पास हैं तो आपके एक पेपर में बैक आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर है किसी भी पेपर में और बाकी पेपर में अगर आपका नंबर ठीक है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका जिस भी पेपर में कम नंबर रहेगा उसमें दोस्तों आपका क्या होगा, बैक आ जाएगा। यानी कि वहाँ पर सप्लीमेंट्री लग जाएगा। ये दोस्तों आपका छठा रूल है। अब दोस्तों अगले नियम की बात कीजिए सातवें नियम की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां नियम क्या है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां नियम ये कह रहा है कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है तो आप फेल हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका कई सब्जेक्ट का पेपर हुआ है और अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में अगर आपका कम नंबर है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। जैसे दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कई सब्जेक्ट में अगर आपका कम नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाता है। अब दोस्तों अगले नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आठवां नियम आपका ये है कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर या 36% नंबर आता है तो आपको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आठवें नियम के अनुसार ये कह रहा है कि अगर आपका सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर आता है या फिर 36% नंबर आता है, यानी कि अगर आपका जितने भी नंबर का पेपर हो, जितने भी मार्क्स का पेपर हो, यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर आता है या फिर अगर आपका 36% नंबर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगले नियम की बात की
जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला नियम ये कह रहा है, नवा नियम, कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसका भी 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों बीए एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल होता ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में भी अगर आपको पास होना है तो उसका भी 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि जो भी आपका प्रैक्टिकल होता है, अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो प्रैक्टिकल में भी आपका जितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में आपको उसका 36% नंबर लाना होगा, आपके जितने भी नंबर का पेपर हो। तो ये दोस्तों 9 नियम हो गए जो कि आपके बीए परीक्षा 2023 के अंदर, बीए परीक्षा 2022 के अंदर लागू हुआ था और आगे भी दोस्तों ये नियम लागू रहेगा। अब दोस्तों आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीए परीक्षा में जो नियम कह रहा है, नियम के कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों नियम को समझने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप पहले रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है और दोनों सेमेस्टर में दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 54 नंबर आया है 100 में से और सेकंड सेमेस्टर में आपका 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहला नियम ये था कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी 36 नंबर से ऊपर आया है और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, यानी कि 100% का 36% आपका आया है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आने की वजह से यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से केवल 20 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 40 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो दोस्तों नियम ये है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा, जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 20 नंबर है यानी कि 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे दोस्तों 36 नंबर से कम होने की वजह से यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि पासिंग नंबर से कम है। जबकि दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 64 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनल की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका सेकंड सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है। यानी कि आपका तीनों सब्जेक्ट में जो है कि दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, बस आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ करके। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कि 36 नंबर से कम होने की वजह से, यानी कि पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पर दोस्तों आपका बैक लगा, यानी कि सप्लीमेंट्री मिला है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी दो सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है या फिर जितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, अगर आपका सभी सब्जेक्ट में पेपर में जो है कि 36 नंबर आता है या फिर 36 नंबर से ऊपर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के पेपर में अगर आपका किसी भी पेपर में अगर आपका जो है कि 36 नंबर से कम आता है, जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका जो है कि 36 नंबर से कम आया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नियम भी यही कह रहे हैं कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होता है और किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में अगर आपका 100% में से 36% नंबर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास कर दिया जाएगा। और अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका 36% से कम नंबर आता है किसी भी पेपर में, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। अब दोस्तों इसको समझने के लिए दूसरे रिजल्ट को देखते हैं और दूसरे के बाद हम समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप दूसरे रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर पास दिखा रहा है। अब दोस्तों थोड़ा आगे देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है, हिस्ट्री के पेपर में दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के जो पेपर हुआ है उसके अंदर दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। और दोस्तों नियम भी यही कह रहे हैं कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो पहले नियम के अनुसार आपको 100 में से 36 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 100 में से 36 नंबर ही आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर
सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 100 में से 36 नंबर आया है। अब दोस्तों हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोस्तों हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों फाइनल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 290 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 270 है, और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 840 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों पहले नियम के अनुसार यहाँ पर दोस्तों जो भी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, जितना भी पेपर हुआ है, यहाँ पर दोस्तों सभी पेपर के अंदर इसका जो है कि 36 नंबर आया है या फिर 36 नंबर से ऊपर आया है। तो पहला नियम क्या है कि अगर आपका 100% का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, और अगर आपको पास होना है तो 100 में से आपको 36 नंबर लाना होगा। ये दोस्तों आपका पहला नियम है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो भी पेपर हुआ है टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ है, दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है तीनों सब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों सभी सब्जेक्ट के अंदर इसका सभी पेपर में 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका एग्जाम के अंदर 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा, और अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है 50 में से 18 नंबर लाना होगा। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो बीए एग्जाम में कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी सीखने को मिला होगा कि बीए एग्जाम के अंदर फेल पास और बैक को लेकर के क्या नियम है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।